आज पंडित सूरत नारायण मणि जी के स्मृति में आयोजित सनातन संस्कृति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गोष्ठी के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री शशांक मणि जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार दुबे जी, विजय बहादुर दुबे जी, मार्कंडे शाही जी, मंच पर विशंभर जी और सामने उपस्थित संजय राव जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, देवियों एवं सज्जनों, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिनेश शर्मा जी का उद्बोधन आपने सुना। दिनेश शर्मा जी लखनऊ के 2 बार मेयर भी रहे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा भी सदस्य हैं। अभी आपने श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, जो उत्तर प्रदेश की मंत्री हैं, इनका उद्बोधन सुना। मैं धन्यवाद देता हूं श्री शशांक मणि जी को, जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा अपने पितामह पंडित सूरत नारायण मणि जी के स्मृति में यह व्याख्यान रखा। जब संस्कृत और सनातन की बात आती है तो मालवीय जी के एक शब्द में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और एक वाक्य में कहना चाहूँगा कि हमारे दोनों दुबे जी हैं, जो हमारे मार्गदर्शक लोग भी हैं। और मैं शशांक जी से कहना चाहूँगा, इन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि महेंद्र यादव जी हमारे परिवार के मार्गदर्शक रहे हैं। शशांक जी, आपका परिवार मेरा ही नहीं, पूरा जनपद ही नहीं, इस प्रदेश का भी मार्गदर्शक रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात संस्कृत की हो रही है कि संस्कृत भाषा, तो मैं संस्कृत के बारे में इतना कहूँगा कि पंडित सूरत नारायण मणि जी IAS थे और बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय के वाइस चांसलर की जब नियुक्ति होती थी तो वहाँ के छात्र, जब कोई IAS दक्षिण भारत या कोई पहुँचता था तो संस्कृत में दुबे जी से वार्तालाप करता था। वो लोग संस्कृत का जवाब नहीं देते तो जानते हैं कि जब जवाब नहीं देते तो छात्र क्या करते हैं, तालियां पीटकर हंस करके और लज्जित होकर वो लोग लौट आते हैं। एक नहीं 2 वाइस चांसलर लौट गए। तो अंत में पंडित सूरत नारायण मणि की नियुक्ति संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में होती है। ये जाते हैं तो वही छात्र वही प्रक्रिया अपनाते हैं, और जब संस्कृत में बोलना शुरू करते हैं तो जानते हैं स्वर्गीय पंडित सूरत नारायण मणि जी ने
उनसे बढ़ चढ़ के संस्कृत में घंटों बात किए। तब बच्चों ने कहा कि वास्तव में संस्कृत के बहुत बड़ी विद्वान हैं, और उन्होंने 3 साल तक वहाँ पर वाइस चांसलर रहे। आप सभी विद्वज्जन हैं, बैठे हुए हैं। जब संस्कृत की बात आती है और शिक्षा की बात आती है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, और पंडित सुराज नारायण मणि से कहते हैं कि आप गोरखपुर जाइए, 100 बीघा जमीन तलाशिए, वहाँ एक विद्यालय महाविद्यालय की विश्वविद्यालय की स्थापना कीजिए। जानते हैं कि पंडित जी ने क्या कहा? अरे हमारे ज़िले का है और हमको वहाँ मत भेजिए। कहा नहीं, आपको जाना होगा, विश्वविद्यालय का निर्माण करना ही होगा। सोचिए शिक्षा के क्षेत्र में कितनी ऊंची सोच। और आप जानते हैं कि जिलाधिकारी पंडित सुराज नारायण मणि गोरखपुर जिलाधिकारी होते हैं, जमीन की व्यवस्था करते हैं, और गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है। अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं होती तो बहुत सारे लोग, मैं स्वयं उसमें स्नातकोत्तर की उपाधि कैसे प्राप्त कर सकता था। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी, 1952 में गोरखपुर विश्वविद्यालय बना। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम पंडित जी ने किया जो हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में शशांक जी बता दें कि आपके चाचा अब नहीं रहे, श्री बाबू, जो पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। आज राजनीतिक और नेता की बात आती है तो नेताओं के प्रति क्या भावना होती है लोगों को, आप सभी लोग जानते हैं। पद पर रहने से बहुत सारे सम्मान तो मिलते हैं, लेकिन पीछे लोग क्या कहते हैं ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज आपके शशांक जी पिताजी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे और इस देवरिया के 2 बार सांसद भी रहे। वो भी जो है राजनीति में शुचिता के प्रतीक थे। आपके दूसरे चाचा श्री विलास जी डीजीपी हुआ करते थे, पुलिस महानिदेशक, कोई अंगुली नहीं उठाया भ्रष्टाचार को उनके ऊपर। और आज हर जगह केवल अपने आप को देखना की बात आती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी। मैं एक संस्कृत के विषय में कहना चाहता हूँ कि इसकी ऐतिहासिकता तो नहीं है दुबे जी, लेकिन ये जनश्रुतियों में है कि राजा भोज के समय, राजा भोज का जब राज्य था तो एक वहाँ बहुत बड़े पंडित आते हैं और कहते, हे राजन, अपने वहाँ मुझे बसने के लिए जगह दीजिए। राजा भोज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और आदेशित करते हैं कि जाओ, जो सबसे मूर्ख आदमी हो हमारे राज्य में उसको निकाल बाहर करो। सारे मंत्री खोजते खोजते एक जुलाहे को पाते हैं, विशंभर जी, एक जुलाहे को पाते हैं और पकड़ के ले आते हैं उसको। ये सबसे बड़ा मूर्ख है, इसको निकाल बाहर कर दिया जाए। तो जब दरबार में पेश होता है राजा भोज के, वो विद्वान भी सामने होते हैं और वो कपड़ा बुनाई का काम करता था जुलाहा। जब पूरे मंत्रिमंडल के सामने राजा भोज के सामने उपस्थित होता है तो कहता है क्या
हे सासांग मौलि पंडित पाद पीठ, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि वाचारुतरम करोमि। हे मौलि मंडित पाद पीठ, कव्याम व्यायाम याम। आप सारे लोग विद्वान हैं। उसने कहा कि हे राजाओं के राजा, मैं कविता करूं कि कपड़ा बुनूं या जाऊं? तो विद्वान ने ये सोच कहा कि जिस राज्य का एक जुलाहा कपड़ा बुनने वाले जना विद्वान हो सकता है, तो अन्य लोगों की तो बातें छोड़िए, और वो अपना सिर मुँह नीचे करके उस राज्य से चले गए। संस्कृत की भाषा की बात हो रही थी। हमारे बहुत सारे पंडित संस्कृत के ज्ञाता यहाँ बैठे हुए हैं। संस्कृत पाणिनि के 14 सूत्रों पर आधारित और सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, लेकिन आज हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी? उसका कारण दुबे जी मैं कहना नहीं चाहता। कभी कभी तमाम तरह की बातें आती हैं कि यह भाषा किसी कुछ लोगों की ही भाषा बन करके रह गई, आम जन की भाषा क्यों नहीं बन पाई? आपने देखा होगा कि रामायण से लेकर के बहुत सारे ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण, कम्ब रामायण अन्य भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन तुलसीदास का रामचरितमानस जब आम जन की भाषा में होता है तो हर घर का प्रिय होता है। रामायण हर घर में रामायण पुस्तक प्राप्त होती है, रहता भी है। आज हमारे मंच पर बहुत सारे लोग हैं। संस्कृत के विषय में कहना तो बहुत वो है, बहुत सारे विद्यालय चलते हैं विश्वम्भर जी संस्कृत के, लेकिन मुझे इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं हो रही है कि केवल उनका एडमिशन और एग्जामिनेशन तक ही सीमित होते हैं। अब बाकी समय पढ़ाई में क्या होता है ये स्वयं आप जानते भी होंगे। और देखिए घंटी तो आ ही गई है, इशारा काफ़ी होता है। मैं शशांक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपने जागृति मंच के माध्यम से इसका आयोजन किया। जागृति मंच केवल सामाजिक नहीं, राजनीति में भी आपका परिवार, आप बहुत योगदान करते हैं, करते रहेंगे। और पुनः आप सभी का मैं स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चूँकि राजनीतिक मंच नहीं था नहीं, इसलिए इस पर बहुत जाने की सोचा भी नहीं था। केवल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संस्कृत की बात होती थी, इसीलिए यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।